बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट चिकन बन की रेसिपी, वो भी विदाउट ओवन। आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा इसके ऊपर कलर आया है। तो कलर कैसे आया है इस पर भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इसके ऊपर कलर लाना है और बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से चिकन बन कैसे बनाते हैं, तो इस रेसिपी में आप जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चिकन बन बनाने के लिए हमने इसकी डो तैयार करनी है, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम देना है फूलने के लिए। तो 2 कप मैंने मैदा ले लिया, इसको मैंने छलनी में डाल के अच्छे से छान लेना है सबसे पहले। और उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करनी है। 1 खाने का चम्मच चीनी, ये पिसी हुई है, आप दूसरे भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ईस्ट और 2 खाने के चम्मच खुश्क दूध। खुश्क दूध ना हो तो आप 1 कप नीम गर्म दूध शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें शामिल कर देंगे। चीनी मैंने इसमें शामिल इसलिए की है क्योंकि इसको मिठास का टेस्ट नहीं देगी, बल्कि चीनी और ईस्ट जब एक चीज़ किसी भी डो में आप शामिल करते हैं ना, तो उसको फुलाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो चीनी इस वजह से हमने शामिल की है इसमें। और साथ ही 1 अंडा मैंने ले लिया और इसको फेंट के तो ये भी मैंने इसमें शामिल कर देना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे और उसके बाद मैंने इस डो को गूंद लेना है नीम गर्म पानी से। यहाँ पे आपने तेज़ गर्म पानी नहीं रखना, नहीं तो जो ईस्ट हमने शामिल किया ना, तो उसकी स्मेल इस डो में, पूरी डो में से आना शुरू हो जाएगी और डो जो है ना वो आपकी ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फूलेगी नहीं। नीम गर्म बिल्कुल पानी होना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छे से, जिस तरीके से रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसकी डो को गूंद लेना है। लेकिन पानी आपने एक साथ नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि मैदा जो होता है ना, उसमें जब आप पानी डाल के गूंदना शुरू करते हैं तो हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाता है। एक साथ ही अगर आपने पानी शामिल कर दिया, तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप बना रहे हैं तो पानी जो है ना वो थोड़ा थोड़ा आपने शामिल करते जाना है और इसको पूरे आटे को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और मिक्सिंग करने के बाद अहम स्टेप आता है इसको अच्छे से यकजान करने का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मिक्सिंग करते जाना है और इसको अपनी हथेली की मदद से ना ऐसे प्रेस कर दें। आप चाहें तो काउंटर पे इसको निकाल सकते हैं। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसी तरीके से इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। और तो 5 से 7 मिनट की मेहनत के बाद आप खुद देखेंगे, जो स्टार्टिंग में डो आपके हाथों पे बहुत ज़्यादा चिपक रही थी ना, चिपकना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से डो जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 7 मिनट की मेहनत के बाद माशाल्लाह से डो जो है ना वो हाथों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है और अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसका एक पेड़ा बना लेना है और एक बाउल में मैंने 1 खाने का चम्मच ऑयल अप्लाई कर देना है पूरे बाउल में, ताकि डो बाद में चिपके ना। और डो के ऊपर भी 1 खाने का चम्मच ऑयल जो है ना वो अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है, ताकि सॉफ्ट रहे डो, उसके ऊपर से ना सख्त ना हो। तो अच्छे से ऑयल जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उसके ऊपर प्लेट रख के किसी भी गर्म जगह पे 1 घंटे के लिए रख देंगे। मैं इसको माइक्रोवेव को 2 मिनट के लिए चला के इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया, चिकन तकरीबन 1 पाव के करीब लिया और इसको मैरिनेट करना है। आधा चाय का चम्मच नमक, आधा ही चाय का चम्मच सुरख मिर्च, मिर्च में यहाँ पे कम शामिल कर रही हूँ, आप मिर्चें जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। आधा ही चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिए और 1 खाने का चम्मच सोया सॉस शामिल किया और 1 ही खाने का चम्मच चिली सॉस शामिल किया। और साथ ही साथ यहाँ पे आधा चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर शामिल किया है। आपके पास लहसुन का पाउडर ना हो तो लहसुन 1 चाय का चम्मच शामिल कर लीजिएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से डालने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स करना है और मिक्सिंग करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है। और 10 मिनट के बाद यहाँ पे एक फ्राई पैन में 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल को गर्म करना है और एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल करनी है और प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, जैसे ही इसका वाइटिश सा कलर होगा ना, तो साथ ही मैंने इसमें ये चिकन शामिल कर देनी है। तो चिकन शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और चिकन का पानी खुश्क होने तक हमने इसको पकाना है। और यहाँ पे ये जो है ना चिकन मिक्स लिया है मैंने, कुछ सीने के पीस हैं और कुछ थाइज़ के पीस भी हैं, तो थोड़ा सा गलने में टाइम लेगी चिकन। तो जैसे इसका अपना पानी खुश्क होगा ना, तो साथ ही तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल कर देना है, ताकि अच्छे से चिकन जो है ना वो गल जाए। तो पानी शामिल करने के बाद मिक्स करेंगे इसको और उसके बाद ढक्कन से ढक के 5 से 7 मिनट तक हमने इसको पका लेना है। 7 मिनट के बाद अच्छे से हमारी चिकन जो है ना यहाँ पे गल चुकी है, लेकिन ये जो पानी है इसको हमने खुश्क कर लेना है यहाँ पे अच्छे से। और साथ ही साथ ये जो है ना लकड़ी के चम्मच की मदद से मैं इसकी जो जितने भी बड़े बड़े पीस हैं चिकन के, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसको पकाने के बाद चॉपर में दरदरा सा पीस लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं इसको लकड़ी के चम्मच की मदद से इसकी जो बोटियाँ हैं ना इनको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लूँगी, ताकि बिल्कुल छोटे छोटे से रेशे हो जाए। और यहाँ पे चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे एंड पे मैंने 3 खाने के चम्मच यहाँ पे
केचप शामिल कर देनी है और केचप शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी और साथ ही जैसे ही इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा चिकन से तो मैंने चूल्हे की आग को बंद कर देना है। तो यहाँ पे हमारी जो चिकन है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे ना मिर्च अगर आपको कम लग रही हो तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना मिर्च इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो चिकन बिल्कुल रेडी है, इसको मैंने चूल्हे को बंद कर दिया। आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो चिकन जब तक ठंडी होती है तो यहाँ पे हमारी डो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फूल चुकी है और 1 घंटे में ये इतनी अच्छी सी फूल चुकी है डो। तो इसको अब मैंने मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से जो इसके अंदर एयर भर चुकी है ना वो सारी निकल जाए और डो जो है ना वो सॉफ्ट सी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी डो जो है रेडी है। तो इतने 2 कप मैदे की जो डो है ना इसे तकरीबन छोटे साइज़ की अगर आप बन बनाते हैं तो आपके बन तकरीबन 7 से 8 बन जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के बना रही हूँ तो इसलिए मैंने 5 बर्गर जो चिकन बन है ना वो बनाने हैं। तो इस तरीके से पेड़ा लिया है और पेड़े को ना दूसरे थोड़ा सा इसको मैंने हाथ की मदद से बड़ा कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। चिकन हमारी ठंडी हो चुकी है तो 1 कप मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया था, ये मैंने इसमें शामिल कर देनी है और ये शामिल करने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चिकन लग रही है। तो साथ ही साथ यहाँ पे इसको मिक्सिंग करने के बाद इसको साइड पे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो आपने पहले से तैयार करके रखना है, यहाँ पे एक मैंने बेकिंग ट्रे ले लिया और इसके ऊपर प्लेन पेपर इसके ऊपर फैला दिया। तो अब अगर आपके पास बटर पेपर हो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, लेकिन प्लेन पेपर यहाँ पे था मेरे पास तो इसको फैला के इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया ताकि जो हमने चिकन बने ऊपर रखने हैं ना तो बाद में चिपकने ना पाएँ। तो यहाँ पे ये जो हमने पेड़ा बना के रखा था इसको हाथ की मदद से मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और उसके बाद इसको अपनी हथेली के ऊपर रख के ना इसको थोड़ी सी शेप दे लेनी है। ऐसे जिस तरीके से पॉकेट होती है ना थोड़ी सी, इस तरीके से मैंने इसको छोटी सी एक पॉकेट टाइप बना लेना है ताकि जब हम इसमें फिलिंग रखें ना तो फिलिंग इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाए। तो फिलिंग बहुत अच्छे से भर भर के हमने फिलिंग इसमें शामिल करनी है ताकि जब हम बर्गर बन बनाएंगे चिकन बन बनाएंगे ना तो ये बेक होने के बाद काफ़ी फूल जाएगा। तो चिकन ज़्यादा सारी अगर हम शामिल करते हैं ना तो बाद में फिर आपको हर बाइट में चिकन के पीसेस जो है ना मज़ेदार से लगेंगे। तो अच्छे से आपने भर के फिलिंग रखनी है और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैं अपनी फिंगर की मदद से नीचे से इसको गोल शेप दे रही हूँ और ऊपर से एक छोटी सी पॉकेट टाइप बना रही हूँ ताकि बाद में हमारी जो ये चिकन बन है ना उसकी शेप अच्छे से हो और नीचे से खुले ना। तो अच्छे से मैंने इसको नीचे से सील करके उसके बाद इसको गोल शेप दे लिया जिस तरीके से बन की शेप होती है गोल। तो यहाँ पे चिकन बन का एक हमारा पीस रेडी हो चुका है। इसको मैंने आप बेकिंग ट्रे पे जब आप रखेंगे ना तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, इसको जब भी बेकिंग ट्रे पे रखेंगे ना आगे पीछे से काफ़ी इसको स्पेस आपने देनी है क्योंकि इसने जब बेक होना है तो काफ़ी ज़्यादा फूलेगा। और इसी तरीके से मैं सारे बर्गर चिकन बन जो है ना वो बना के तो फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सारे चिकन बन जो है ये हमारे बन के तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं इतनी स्पेस आपने देनी है। और मैंने ये बड़े बड़े साइज़ के थोड़े से बनाए हैं तो इसलिए मैंने 5 बन बनाए हैं। आप चाहें तो छोटे भी कर सकते हैं। 15 मिनट के लिए मैं इसको माइक्रोवेव में रख दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम अपनी कढ़ाई को प्रीहीट कर लेंगे। तो कढ़ाई की बेस पर मैंने नमक डाल दिया और स्टैंड रख के तो चूल्हे की आग को तेज़ कर लिया तकरीबन 7 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये प्रीहीट हो जाए। और यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं और ढक्कन जो है ना इसको हटा देंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं, फूल चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही एहतियात से मैंने अंडे की जर्दी को फेंट लिया है। तो बहुत एहतियात से ब्रश की मदद से हम लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर ना हवा भरी हुई है। तो जैसे ही अगर थोड़ा सा भी ज़ोर लगाना तो इसके अंदर से सारी जो हवा एयर है वो निकल जाएगी। तो अंडे की जर्दी लगाने के बाद थोड़े से मैंने सफ़ेद तिल और कलौंजी डाल दिया ताकि बाद में बेक होने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है ना वो प्यारी लगे। तो तमाम चिकन बन के ऊपर अंडे की जर्दी अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बेक होने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे प्री हीटेड जो हमारी कढ़ाई है ना इसमें मैंने इसको बेक होने के लिए छोड़ देना है और ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है क्योंकि काफ़ी कढ़ाई जो है ना ये हमारी गर्म है। तो बहुत एहतियात से मैं इसमें ये चिकन बन रख दूँगी और उसके बाद ढक्कन से ढक के तो तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए हम इसको बेक कर देंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे चिकन बन जो है ना वो थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं और थोड़ा सा टाइम लेंगे। अगर आपने छोटे साइज़ के बनाए ना तो 30 से 35 मिनट के बाद आप चेक करिएगा। तो 35 मिनट के बाद यहाँ पे मैंने इनको एक दफ़ा चेक किया था लेकिन इसके ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं आया था। तो मज़ीद मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो तकरीबन इसको 50 से 55 मिनट लगे थे क्योंकि बड़े साइज़ की। तो 55 मिनट के बाद यहाँ पे ये आप देख सकते हैं
सकते हैं इतना कलर आया है। लेकिन हमने इसको मज़ीद इसका कलर प्यारा सा बनाने के लिए एक जो ट्रिक इस्तेमाल करनी है, ये टूथपिक मैंने इसमें शामिल किया है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है ये अंदर से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। यहाँ पे दूसरी साइड पे मैंने तवा रखा हुआ तेज़ आग पे गर्म होने, तो इसको उल्टा कर देंगे इसके ऊपर 1 मिनट के लिए। तो ये अमल जो है ना हमने तकरीबन 5 से 6 मरतबा करना है। तो उसके बाद यहाँ पे इसका कलर आप ये स्टार्ट में देखा है, उसके बाद थोड़े थोड़े वक्फे से आप खुद देख सकते हैं और ऊपर से ना क्रिस्पी होना शुरू हो गया। ये 3 से 4 मरतबा मैंने इसके ऊपर ये तवा रखा है। आपको अगर ज़्यादा अच्छा कलर चाहिए ना तो तकरीबन 8 से 10 मरतबा ये तवा गर्म करके इसके ऊपर रखिएगा, ताकि ये जो ओवन वाला कलर है ना प्यारा सा आ जाए। तो तकरीबन 6 मरतबा ये अमल करने के बाद ये इतना कलर आया है, और इतना कलर मेरे ख्याल में इनफ है। अगर आपको ज़्यादा कलर देना है ना तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप ये अमल ज़रूर दोबारा कर लीजिएगा। इनको मैंने आराम से बाहर निकाल लिया और उसके बाद फ़ौरन से इसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर दिया ताकि ये सॉफ्ट रहें। तो ऑयल अप्लाई करने के बाद ये अब ठंडे हो गए थे, तो इनको मैंने डिश आउट कर लिया और माशाल्लाह से आप इसके फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है, नीचे से भी और ऊपर से भी माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर जो है ना ये आया है, और ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्ट ये चिकन बन के तैयार हुए हैं। और ये साइड पे आप ये इसका जाल देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये इसका मतलब है कि हमारी डो जो है ये बनी है और उसके बाद बेक हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।